शिरपुरवन्दमि पाशं शिरपुरवन्दमि पाशं शिरपुरवन्दमि पत्रं यत्र विहायसि पृगकुले स्थातुं क्षणं न क्षमम् तत्रास्ते गुणरत्नरोहणगिरि यो देवदेवो महान् चित्रं नाट्य करोति कस्य मनसा दृष्टा पुरे श्रीपुरे सश्रीपाशजिनेश्वरो विजयते दिग्वाससां शासनम् पत्रटिके न जहाँ अधर में गुण रत्नों का गिरिवर हो कितना विस्मय किसे नहीं हो चलो देख लो सिरपुर को देवों के भी देव पार्श्व जिन अंतरिक्ष में शांत रहे युगों युगों तक दिगंबरों का जिन शासन जयवंत रहे। त्याग के बिना कोई व्यक्ति महान नहीं बना है। भारत की भूमि पर त्याग की पूजा होती है और व्यक्ति को शक्ति के अनुसार त्याग अवश्य करना चाहिए। यदि व्यक्ति के शरीर में से मल विसर्जन का अभाव हो जाए तो व्यक्ति का शरीर मृत्यु के लिए तक हमें साथ में ले जा सकता है। मृत्यु तक हो सकती है यदि विसर्जन प्रक्रिया रुक जाए। तो अर्जन प्रक्रिया जहां पर हमारे सामने है वहीं पर विसर्जन प्रक्रिया भी जरूरी है। शरीर प्रति समय विसर्जन करता है तो स्वस्थ रहता है। इसी तरीके से यदि कोई साधक त्याग की ओर बढ़ता है तो वो सबसे बड़ा साधना में सफल होता है। इसलिए आज हमारी राष्ट्रीय बीमारी यहीं पर हो जाती है कि नेता लोग लेना जानते हैं, लेता बन जाते हैं, देता नहीं बनते हैं। और यही परिणाम है कि आज जब से हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री ऐसे बने कि जिन्होंने लेना सीखा ही नहीं है और वो लेते भी नहीं हैं, सिर्फ देना जानते हैं, आज उन पर कोई उंगली उठाने के लिए तैयार नहीं। भगवान राम ने सत्ता का त्याग किया। भगवान राम की आज लाखों वर्ष बीत जाने के बाद भी उनकी लोग पूजन करते हैं। क्यों करते हैं? सबसे ज्यादा लोकप्रिय यदि किसी भी क्षेत्र में भगवान राम है, भले वो तीर्थंकर ना हो और तीर्थंकर से कम भी नहीं है, और भगवान राम की पूजन हमेशा ही होती रहती है। भगवान राम की लोकप्रियता निरंतर बढ़ती चली जाती है और हम ये कह सकते हैं कि भगवान राम ने जो त्याग किया सत्ता का, वही सत्ता का त्याग बाहुबली ने भी किया। इसलिए सबसे ज्यादा अगर तीर्थंकरों के बाद किसी की मूर्तियां हैं तो बाहुबली भगवान की ही मूर्ति है, क्योंकि बाहुबली भगवान ने सत्ता का त्याग युद्ध जीतने के बाद किया। भगवान राम ने अपने भाई के लिए सत्ता का त्याग कर दिया। तो हम ये कह सकते हैं कि भगवान राम का त्याग, भगवान महावीर का त्याग, भगवान जितने भी हमारे देश में भगवान हुए हैं जिन्होंने त्याग की ओर बात की है, जो सत्ता सापेक्ष नहीं रहे हैं, त्याग सत्ता के पार जो हो चुके हैं, ऐसे भगवान हमारे लिए निरंतर पूजनीय रहे हैं। और इसलिए नेता बनने के लिए अगर किसी को नेता बनना है तो सबसे पहले उसे शक्ति के अनुसार त्याग अवश्य करना पड़ेगा। यदि वो त्याग नहीं करता है तो वह कभी नेता नहीं बन सकता है। और जो नेता बनना चाह रहे हैं, आज महात्मा गांधी भारत देश के सबसे बड़े नेता है, क्योंकि महात्मा गांधी ने कपड़ों का ही त्याग नहीं किया, अहिंसा के लिए अपने आग्रहों का भी त्याग किया और यहाँ तक कि अहिंसा की पूर्ति के लिए, धर्म की रक्षा के लिए हर व्यक्ति त्याग करता है। तीर्थ रक्षा जब तक संभव नहीं है जब तक कि हम त्याग नहीं करेंगे। आज
नेतागिरी बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन वे भूल जाते हैं डोनेशन बेगिंग फ्रॉम होम। दान की शुरुआत अपने घर से होती है, दूसरे के घर से नहीं होती है। और हम दूसरे के घर से दान की शुरुआत कराना चाहते हैं। दान कहो, त्याग कहो, सेवा कहो, भैयावृत्ति कहो, ये सब एक अवार्थक चीजें हैं। इसलिए हमें दान और सेवा की ओर बढ़ना चाहिए, जिससे कि हमारा सबका कल्याण भला होगा।